हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मैंने सुबह सुबह का सब काम कर चुका है और मैं नहा करके पूजा वगैरह करके मैंने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि टाइम हो चुका था बेटे को लाने के लिए। और मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मैं बच्चे को भी कैसे मैनेज कर रही हूँ उस पूजा के समय। और शाम का भी ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँगी, इसके साथ शेयर करूँगी कि मैं शाम को कैसे पूजा वगैरह करती हूँ और क्या करती हूँ। ये भी देखिए, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे तो फिर मैंने उसको भी सीधा कर लिया है। और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था तो मैंने सोचा कि फटाफट कपड़े डाल लेती हूँ क्योंकि अभी रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरा, कभी कभी होता है। तो अभी देखिए, बस मेरे ही कपड़े थे, गिने चुने कपड़े थे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कपड़े धुले थे। तो अभी मेरा आज हिम्मत नहीं हुई कि कपड़े ढेर सारा उसी तरह भी धुलूँ। अभी था भी नहीं, रियलिटी ये था कि कपड़े थे भी नहीं। तो फटाफट मैंने कपड़े उतारे और इनकी टॉवल और अपने टॉवल निकाली, बाहर रखी बाबू की। अब मौसम ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, ठंड वाला आ रहा है। देखिए अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी देखिए पानी वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिया है किचन बाथरूम में। तो स्टार्ट था तो मैंने बंद कर दिया है। और अभी मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी चावल और रोटी बस बनाई थी। तो मैंने तो कढ़ी और रोटी नहीं बनाई अभी है, तो अभी बस चावल भिगा के रख दिया है और कढ़ी मैंने बना के रख दी है। और अभी बहुत टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि चलो फिर थोड़ा सा लिस्ट बना लेते हैं कि पूजा के समय क्या क्या और चाहिए मुझे, कि क्या क्या बनाना है उनके नाम पर। तो जैसे जैसे बनाती जाऊँगी वैसे वैसे लिखती भी जाऊँगी क्या बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे याद नहीं पड़ता है। और जब शाम सुबह आप मैनेज कर लो ना कि क्या बनाना है शाम को, तो आप शाम को बना पाओगे। ऑन द स्पॉट आप बैठ के सोचो कि नहीं आज ये बनाना है, तो वो मेरे से नहीं हो सकता है। बहुत लोगों से हो जाता है लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। तो अभी तो देखिए, मैं अपनी गृहस्थी का सबसे बड़ा काम मैनेज करना इसी तरह मैं मैनेज करती हूँ, लिख करके। और अभी मुझे कल मार्केट भी, आज कुछ सामान भी लाना था मार्केट से। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं वो सामान की लिस्ट भी मैं याद कर ली, थोड़ा सा 2-4 सामान था तो मैं उसी पर्स में ला के भर के रख दूँगी। और फिर मैं चली गई थी लाने। फिर मैं अभी देखिए पूरा मुँह एकदम ढक देती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा से फ्रेशनअप रहता है चेहरा। नहीं तो मेरे चेहरे पे काला बहुत ज़्यादा। अभी मेरे बेटे को यही कंडीशन, तो मेरा बेटा मम्मी से पूछा है, मम्मी आपका बैग बहुत भारी भारी लग रहा है तो क्या है। तो मैंने कहा ठीक है खोल के देख लो। तो मैंने 2 ही 3 चीज़ लिया था जो इम्पोर्टेंट था मुझे, क्योंकि वो ज़रूरी था। मुझे कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू और सूजी लेना था। सूजी का हलवा मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं एक दिन सूजी का हलवा भी बना के खिला दूँगी उनको। तो अभी देखिए ना, मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ लग रहा था। मैं इस सब का सब कुछ करूँगी लेकिन अभी बस कुछ दिन रुक जाऊँगी, बेटे का पेपर हो जाने देंगे उसके बाद। तो अभी देखिए, मैं बेटे का होमवर्क भी देख रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या किया है, क्योंकि अभी ना इसका डिवीज़न पार्ट चल रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। तो अभी आज पता नहीं होता क्या है कि मैं दोपहर में भी, और मुझे घी वगैरह भी निकालना था तो मैंने शनिवार से ही निकाल के रखा, लेकिन नहीं निकाल पाई क्योंकि कभी होता है ना शनिवार को मेरा मन नहीं किया, संडे को ऐसे निकाला नहीं जाता है। तो फिर आज था मंडे, तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं थोड़ा सा एप्पल दिखा रही थी, काट के दीजिए बच्चों को, तो कुछ मन तो अपने भी कर ही जाता है बचपना। तो फिर भी बेटा थोड़ा सा ही खाया, थोड़ा नहीं खाया। फिर पैंट वगैरह बदल के मैं आ गई मक्खन निकालने, तो इसको दे रही थी खाओ। तो लेकिन बच्चे का होता है ना कि नहीं खाने का मन है तो नहीं खाएगा। बाई चांस देखते हैं फिर ये आएंगे दोपहर में या तो रात को, जब देती हूँ इनको एप्पल, क्योंकि ये भी खाना चाहते हैं लेकिन इनके पास टाइम नहीं मिलता है। दोपहर में आएंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे कि फल खाएंगे, तो फिर शाम को खाएंगे ये अपना रात को। तो देखते हैं उसको। तो एप्पल इनका भी नहीं खाने का मन था तो ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैंने थोड़ा सा ना इसको निकाल दिया था और लेकिन अभी पानी में डाल दूँगी ठंडा, लेकिन अभी उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया क्योंकि दोपहर में मेरे पास बर्तन में और किचन पूरा साफ़ करके फिर मैं गैस चूल्हे पे बैठाती हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हो गैस चूल्हा तो कम से कम साफ़ कर ही देती हूँ, ये सब करती हूँ। तो अभी खाना वगैरह सब कुछ था, कढ़ी भी बनी हुई थी। तो फिर मैं रात और दिन में मैंने सोचा कि सब कर दूँ, लेकिन दिन मतलब कि इनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सा अजीब सा शरीर में दर्द और फीवर जैसा लग रहा था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ठीक हूँ तो उसके बाद मैं सब काम करूँगी। तो मैं चली गई, अभी धूप है ना तो देखिए रोशनी भी कितना। तो फिर मैं दवा खा के मैं सो गई। फिर मैं उठी शाम को, बेटे को भी लेके उठ गई। तो बेटे का भी थोड़ा सा कुछ पढ़ा रही थी, उसको ओरल सुन रही थी। बच्चों के साथ भी आदत होती है माँओं को कि वो चीज़ देखना और करना नहीं होता है,
बच्चों को भी तो साथ साथ लेकर मैनेज करना पड़ता है। हम लोग को क्या करना पड़ता है वो हम लोग से बेहतर शायद कोई नहीं जानता है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी देखिए वो बेटा निकल गया है, तो घी वगैरह मैंने रख दिया था, बाकी मैंने बर्तन धुलना शुरू की हूँ, क्योंकि अभी मैं कुकर, कढ़ाई, तवा, बेलन सब मैं धुल देती हूँ कोई चीज़, क्योंकि अगर गंदा भी ना हो ना तो भी मैं इस समय धुल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी गंदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 80% शाम को ही बर्तन धुलूँ कि जिससे आराम भी रहे। तो अभी देखिए बाकी तो बर्तन जो भी यूज़ करना था तो मैंने सब बर्तन धुल दिया है, तो अभी मैं ठीक कर रही हूँ और अभी शाम का टाइम हुआ ही नहीं है। तो अभी देखिए ये आते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, आज बहुत ज़्यादा था दिन, तो मुझे बहुत दिनों से ना पैटीज़ खाने का भी बहुत मन कर रहा था। तो अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं। 2-3 दिन तो मैं जाके इनको भेज करके मैं वापस लौट आई, क्योंकि इनको नहीं मिला, पैटीज़ ख़त्म हो गया था। और अभी देखिए फिर मैं किचन से छोड़ करके मैं आ गई कमरे में, और कमरे की पूरी व्यवस्थित करूँगी। अभी दोपहर में मेरा बेटे ना यही काम करता है, इतना घर गंदा कर देता है ना, खेलने के चक्कर में बहुत सामान निकालेगा, बिस्तर पे करेगा, इधर उधर करेगा। बाकी मैं देखिए कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैं रख ही देती हूँ, लेकिन इनकी आदत होती है कि जो चीज़ नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता है, बच्चों की तो आदत होती है। तो अभी ये मैं फटाफट ये सब कर लेती हूँ। अपना कमरा तो बेटे को बैठ के पढ़ा ही रही थी, तब तक मैं सोची कपड़े फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। तो ये आगे बेटा मेरा दिखा रहा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि हिंदी में हर बच्चों को होता है। तो अभी वही सब चीज़ें कर रहा था, तो मैं कह रही थी तुम बैठ के करो, मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि कपड़े बाहर के भी बाहर ही रखे थे, पड़े हुए थे, अंदर के कुछ कपड़े थे जो मैं सही कर रही थी, और बाबू का ड्रेस था तो कल मैं धुलूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया। गंदा क्या हो गया था, वाइट वाले होते हैं ना पसीना, और 2 दिन के बाद ज़्यादा चलते भी नहीं बच्चों के कपड़े, तो फ्रेश ही कर देना चाहिए धुल के। तो ये अपना ब्लू कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, ट्यूसडे का दिन है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपना इसको फिर अपनी कदर के बाहर के कपड़े लेकर आई बाहर से, तो मैंने कपड़े भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं बैठ के अच्छे से बेटे को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, घी बस चलाते रहना है और थोड़ी देर पढ़ाना है। 1 घंटा तक मैं पढ़ाऊँगी। फिर अंधेरा हो रहा था, जबकि टाइम इस समय 5:30 हो रहा था, और तो भी धूप थी, और 6 बजे से एकदम अंधेरा होने लगा। तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये नहीं आए हैं, लेकिन टाइम एक्चुअल में नहीं हो रहा था वैसा। तो फिर जब ये आए तो कहे कि नहीं अभी टाइम ही कितना हुआ है, तो फिर मैंने कहा कि आप पैटीज़ खाओगे, तो कह रहे हाँ मैं ही लेता। तो मैं कहा आप बैठो फ्रेश हो, चाय में बैठा के पैटीज़ लेने गई। उससे पहले क्योंकि मैं दूध लेकर आई थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पैटीज़ पड़ा हुआ है, तो मैं एक पैटीज़ खाती हूँ, ये एक पैटीज़ खाते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं, मतलब कि खाने का मेरा मन तो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक पैटीज़ बहुत है हम लोग के लिए। तो अभी मैं एक ही पैटीज़ खाती हूँ, तो खाने को रहता है। तो अभी देखिए मैं सॉस निकाल रही थी, ये सॉस बहुत अजीब था इस समय, बहुत खट्टा लग रहा था। टमाटो सॉस इस वाले बहुत ज़्यादा खट्टा, जैसे लग रहा था इमली का टेस्ट जैसा आ रहा था। तो मैं वही देख रही थी अच्छे से, तो मैं खाने में मन लग रहा था। ये तो खाते रहते हैं बाहर, तो इनका थोड़ा मन नहीं रहता है। तो फिर ये आधा ही खाए तोड़ करके, फिर आधा मुझे ही दे दिए कि मैं कहीं मेरा तो एकदम पेट भर गया। आज मुझे बनाना था उनका सूजी का हलवा, और जब मुझे खुद ही बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पेट अगर अजीब जाता, कुछ खा लो तो भर जाता है ना गले में क्या वो, तो फिर मुझे कुछ बनाने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो मैं सोची कि चलो मैं सिर्फ मीठा तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन पराठा सब्जी में बना कर दे देती हूँ। तो उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी, और उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन की हालत फिर से वही हो गई है। तो अभी बाबू को दूध वगैरह मैं दे दी थी, तो उस समय बैठ के बातें कर रही थी, तो अभी इनको भी दूध दे देती हूँ और दूध भी चढ़ा ही देती हूँ, तो पुराने दूध को। और फिर यहाँ पे फटाफट घी निकाल देती हूँ। घी मैंने निकाल दिया था और बन चुका था। कढ़ाई मुझे धुल के हटानी थी, क्योंकि अभी मैं नहीं धुलूँगी तो सुबह मुझे दिक्कत हो जाएगी मेरे बेटे के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो मुझे ये सब भी काम बड़ा करना था, और मेरे बच्चों के थे 8 से ऊपर हो रहे थे इस बीच, क्योंकि आज ये लेट आए थे, 7 बजे के आसपास आए थे। तो वो चाय वगैरह बना के, तो फिर देखिए उससे चाय छन्नी से निकाल के ना मैंने बहुत अच्छे से घी निकाल देती हूँ, जिससे उसमें भी रहता ही है घी। तो देखिए कढ़ाई की मेरी हालत ये हो गई थी, तो मुझे इसको भी धुलना था बहुत अच्छे से। घी भी अच्छा खासा निकल गया था, तो उसके लिए भी मैं खुद बहुत खुश थी। और थोड़ा बहुत नीचे गिरता है ना, तो ये रेक मेरा साफ़ था, अच्छा था, तो मैंने वहीं से उठा भी लिया। बाकी इसको दबा दबा के मुझे वो होता है खरचन जिसको कहते हैं, मैं उसको फेंक देती हूँ। ये जानवर वगैरह खा लेते हैं, तो उनको भी अच्छे से चला जाता है पेट में। तो अभी पैकेट में ही रख दूँगी, और सुबह में उठा के वहाँ डाल दूँगी जहाँ पे जानवर आते हैं खाने के लिए, तो वो खा लेंगे। आजकल मेरा गला बैठा हुआ आपको सुनाई देगा, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गला मेरा बैठ गया है। तो अभी देखिए मैंने फटाफट किचन को पूरा क्लीन किया है, एक बार बर्तन वगैरह धुल करके। फिर मुझे बनाना था सब्जी,
तो मैं तैयार कर रही थी बैगन की मुझे सब्ज़ी बना रही थी कि बैगन और पराठा बनाऊंगी। बैगन की सब्ज़ी मेरे ससुर जी को बहुत पसंद थी, तो उनके स्टाइल बनाऊंगी। सिंपल सी रहेगी, मेथी का तड़का डालूंगी, लहसुन प्याज मिर्चा डालूंगी और फिर अपना डालूंगी बैगन को 2 मिनट भूनूंगी। उसके बाद फिर टमाटर डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैं अच्छे से उसको बहुत अच्छे से प्रेशर लगा दूंगी। ये उनकी फेवरेट सब्ज़ी थी, हल्की भी थी और बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, वो अधिकतर बनवाते थे और खाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो मैं ये भी बना देती हूँ, उनकी सब्ज़ी बन जाएगी। फिर इधर मेरे हस्बैंड को मैंने एप्पल दिया, तो मैं बेटे को बुला दूँगी तो वो आ जाएगा ले जाएगा, तो अपने भी खा लेगा उसके साथ ही साथ, क्योंकि खाते वक्त शाम को तो खा लिया था, लेकिन बच्चों का होता है कि देख के खाने, और फिर बच्चों को तो खा ही लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें पौष्टिक होता है। तो अभी देखिए फिर फटाफट मैंने सब मसाले वगैरह डाल दूँगी, तेल वगैरह डाल करके। तो अभी देखिए थोड़ा सा गरम मसाला में डालूंगी, आधे छोटी चम्मच, और इसको 2 मिनट चला करके तब तक मैं आटा भी गूंद लूँगी और किचन का थोड़ा सा और भी रेक थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। इधर जैसे सेब कटा हुआ पड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैं छिलका नहीं उतारती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को छिलका उतारा हुआ चाहिए, तो उनके लिए उतार के भी दी। फटाफट देखिए प्रेशर बन गया ये सब अपना। और फिर मैं आटा गूंद रही हूँ, ये अच्छे से आटा गूंद करके फटाफट मैं पराठे बना लूँ और अपना और भी काम करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेटे को पढ़ाना भी था। तो इनके लिए ना मैं कैसरॉल में नहीं रखती हूँ, पहले प्लेट में एक अच्छे से निकाल के अलग से ही रख देती हूँ। और उनके लिए देसी घी मैंने अलग से रख दिया है, जिस देसी घी से बस उन्हीं का पराठा बनेगा, और फिर उनका अलग कर दूँगी, साफ़ ही बनता है। बाकी सब रोटियों में और पराठे में अपने यहाँ का ऐसे ही डाल दूँगी। फिर देखिए सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने एक सब कुछ ठीक कर दिया था। और फिर यहाँ पे देखिए पराठे के साथ मैं सब्ज़ी भी रख दूँगी। और ये दिशा 10 सीट था, तो किचन में ही सेल्फ पे रखा जाता है, तो मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी ये छू लीजिए पैर, अपना हाथ लगा दीजिए। और फिर मैं भी करके, फिर यही काम होता है रोज़ रात को मेरे यहाँ। तो मैं ये करके फिर अपना किचन से बाहर आ गई और कमरे में अपना बेटे को पढ़ाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस समय मुझे नहीं होता है, और ऐसे ही मेरा दिन बीत जाता है, सच बताती हूँ। अगर शाम, और अभी मेरा बज रहा था 9, तो 9 के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, 9:45 बजे के आसपास हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि ना मेरी अभी हिम्मत है और ना कुछ है, तो मैं अपने बेटे को पढ़ाने में ध्यान दे रही हूँ। तो आई होप आज का वीडियो कैसा लगा। और सुबह से मेरा दिखाया मैंने, दोपहर से बाद अभी तक मैंने पितरों की कैसे की, मतलब कि जो हमारे यहाँ होता है मैंने वो रीति रिवाज आपको दिखाया है, और दिन भर मैंने कितना कुछ किया है वो सब कुछ दिखाया है मैंने। और ऐसे ही तबीयत ख़राब होने पर भी ठीक होना पड़ता है दवा खा करके, ये भी बात है। कोई और ऑप्शन औरतों के लिए बचता ही नहीं है, सच बताते हैं कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो ये नहीं आप सोच सकते हैं कि नहीं होता है कि चलो जाने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तबीयत ख़राब है तो छोड़ दो, आज कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। हमें जल्दी से जल्दी दवा खा के, तो दोपहर मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, लेकिन क्या करें, ये भी करना था, साफ़ सुथरा करके बनाना भी था, और प्लस बाबू को भी पढ़ाना, बेटे का भी एग्ज़ाम है, तो सब कुछ करने के लिए मैंने दवा खाया और सब कुछ का, और कितना ढेर सारा मैंने काम ही निपटाया घर का A to Z, क्योंकि हमारी तो आदत होती है। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, न्यू है, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ, बाय बाय।